सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री की हमारी क्लास है आज की, जिसकी देखो हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। बताओ कौन है जो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। देखो, ऑल इंडियन जो ट्रेड यूनियन है ना, इसकी स्थापना 1920 में। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन है, इसकी स्थापना 1920 में हुई। कहाँ पे हुई? याद रखियो, बम्बई में। इसके प्रथम अध्यक्ष से संबंधित है, वो आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय। ये याद रखना। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो आपको याद रखने, लाला लाजपत राय। इसकी जो स्थापना है वो याद रख ले, 1920 में हुई। कहाँ पे? बम्बई। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको बताना है, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया। खिलाफत जो दिवस है वो कब मनाया गया संपूर्ण भारत में, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919। ठीक है, ये याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में थियोसॉफिकल का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? देखो, भारत में थियोसॉफिकल का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? कलकत्ता में, अडियार में, दिल्ली में या महाबलीपुरम? बताओ कहाँ पे किया गया। इसकी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्थापना। थियोसॉफिकल जो ये सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1875। ये याद रखो। एक तो एक कहाँ पे, न्यूयॉर्क, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद इसका जो मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है, अडियार में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1882 में स्थापित किया गया, अडियार में। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी। एक चीज ये भी याद रखना, और इसका जो कार्यभार संभाला ना, वो याद रख लो अडियार में। एक ये याद रखना, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट है, ये भारत का भाई, भारत आगमन कब हुआ एनी बेसेंट का? तो आपको पता होना चाहिए 1893। ये याद रखना। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। याद रख लोगे? इन्होंने कार्यभार संभाला एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट है, ये मैंने आपको बताया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी। जो इसकी स्थापना, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं, वो आपको याद रखना है, एचपी ब्लोवात्स्की। ब्लोवात्स्की। और एक याद रख लेना, कर्नल ओलकॉट। ये याद रखना है। इसके जो संस्थापक हैं वो आपको याद रखने हैं। देखो, इसकी स्थापना कब हुई? 1875। कहाँ पे? न्यूयॉर्क है। उसके बाद जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी, उसका मुख्यालय है किस स्थान पर स्थापित किया गया? अडियार में स्थापित किया गया। ये चीजें कि ये याद रखना। ठीक है। और एक ये याद रखना है कि जो कार्यभार संभाला अडियार में, वो किसने संभाला? तो आपको ये भी याद रखना है, सोसाइटी का जो कार्यभार संभाला वो एनी बेसेंट ने संभाला। ठीक है, ये भी याद रख लेना कब संभाला। तो आपको ये आई कब थी, तो ये याद है, 1893 में आई थी। 1893 में। और बताओ क्या चीज बता रखी है मैंने आपको? 1893 एक मैंने बता रखा है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद है वो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। शिकागो। शिकागो गए थे। ठीक है, एक तो चीज याद रखनी है ये। उसके बाद एक और याद रखनी है आपको, कि जब
महात्मा जो गांधी है ना, महात्मा गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो कहाँ पर गए? दक्षिण अफ्रीका। एक चीज ये भी याद रखना, वापस कब आए थे वो तो आपको पता होना चाहिए, 9 जनवरी को 1915 में। एक और चीज याद रख लेना कि जो महिला है ना, महिलाओं को विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मतदान मतदान का जो अधिकार है ना, वो भी कब दिया गया? 1893 में। कहाँ पे दिया गया? तो आपको याद रखना, न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे की डेट 19 सितंबर याद रखें। महिलाओं को मतदान का अधिकार विश्व में सबसे पहले। ठीक है, भारत में 1926 याद रख लियो, जो कि 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत। तो ये तीन चार चीजें याद रखना। ठीक है, तो ये आपको बताना है ना, जो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? अडियार में स्थापित किया गया। एक चीज ये याद रखना। ठीक है, अडियार में स्थापित किया गया। और 1875 में इसका जो इसकी स्थापना हुई, ये याद रख लो। और अडियार में इसको स्थापित किया गया। कार्यभार 1893 में जो आई थी एनी बेसेंट, उनने कार्यभार संभाल लिया उसके। ठीक है, चलिए आगे। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया? प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये भी याद है। ठीक है, जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। ये आपको याद है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की? अभी बताइए ना, कब की? 1875 में। किसने की? अभी बताइए है, बताओ किसने की? HP ब्लावात्स्की, बताई थी ना मैंने। इन्होंने स्थापना किया ना। उसके बाद कार्यभार किसने संभाला? तो मैंने बताया एनी बेसेंट, अडियार में। थियोसोफिकल सोसाइटी है ना, ये याद रख लो। कर्म को और पुनर्जन्म है उनको सिद्धांत को, वो याद रख लो, उनके सिद्धांत को मान्यता देती थी। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी जो है ना, वो एक तो याद रख लो कर्म को, एक याद रखना है पुनर्जन्म। इनके सिद्धांत को मान्यता देती थी थियोसोफिकल सोसाइटी। स्थापना मैंने बताया 1875। अगला देखो क्वेश्चन, ब्लोवात्स्की, है ना। एक आपको याद रखना है, शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया? भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहते हैं। भारत शिक्षा का मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा, भारत शिक्षा का मेग्ना कार्टा, जो शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा? तो कब भेजा? 1854 में। ये याद रख लो, कब भेजा? 1854 में भेजा। एक चीज ये भी आपको याद रखनी, याद रख लोगे। भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा। चलिए आगे, 1854। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे? बताओ कौन थे वो? एक ये भी याद रखना है, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक।
कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये भी याद रख लें। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। देखो, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक 1876 में जो स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये याद रखना। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में एक थे, तो वो याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, कहाँ पर हुई? तो ये याद रख लो, इनके कलकत्ता याद रख लेना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई? आपको याद रखना है, कलकत्ता में 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये संस्थापक, याद रखना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज और, 1886 में ये जो इंडियन एसोसिएशन है, ये भारतीय कांग्रेस में शामिल हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है ना, उसमें शामिल विलय हो गया। ठीक है, ये याद रखें। 1886 में है ना, 1886 में, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, उसमें विलय हो गया। ये याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, उपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई? उपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, अभी बताइए, इंडियन जो एसोसिएशन की स्थापना है वो आपको याद रखना है कहाँ पे हुई? कलकत्ता में हुई। एक चीज ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे हुई? कलकत्ता। ठीक है, ये भी याद रखना, कहाँ पे हुई? कलकत्ता। निम्नलिखित में किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया? किसने 1879 में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया? तो किसने बजाया? वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, तो वो याद रख लेना, वासुदेव बलवंत फड़के। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो, धन निकासी का सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता, ये प्रथम है, प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? धन निकासी का सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? धन निकासी का जिसने सिद्धांत दिया, उनकी प्रकाशित है, उनकी एक पुस्तक का नाम भी याद रख लेना, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, पुवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो कौन थे वो? दादा भाई नारोजी। सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत देने वाले प्रथम कौन थे? राष्ट्रवादी नेता कौन थे? दादा भाई नारोजी। इनकी पुस्तक याद रख लो, पुवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नारोजी की 1901 में प्रकाशित हुई। उसमें धन निकासी के सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वो कौन थे? दादा भाई नारोजी। चलिए आगे। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये बतानी है। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? राजा राम मोहन राय ने की, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने की, सर सैयद अहमद खान ने की, या दादा भाई नारोजी ने की? बताओ किसने की? तो इसमें आपको याद रखना है, दादा भाई नारोजी ने की। ठीक है, क्या याद रखोगे इसमें? दादा भाई नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन जो एसोसिएशन की स्थापना है, वो दादा भाई नारोजी ने की।
ठीक है, लंदन में 1866। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, दादा भाई नारोजी ही थे गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले। कौन थे? दादा भाई नारोजी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नारोजी थे, है ना। तब जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी निकली? तो आपको याद रखना 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय निकली, है ना। उस समय 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। तो सबसे पहले गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं वो कौन थे? दादा भाई नारोजी थे। जिसने राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया वो याद रख ले। समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का संगठन किया गया? समाज में कमजोर वर्ग को, याद रख लियो, समाज में जो कमजोर वर्ग है ना उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का संगठन किया? तो याद रखना है सत्यशोधक समाज का। ठीक है, सत्यशोधक समाज है इस संगठन का, इसमें याद रख लो निर्माण किया गया। इसमें जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक तो विश्वविद्यालय खोले गए, और पूना में कन्या विश्वविद्यालय भी खोला गया, है ना। स्कूल खोले गए और पूना में कन्या विश्वविद्यालय भी खोला गया। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी। कमजोर वर्ग के लिए, है ना, जो सामाजिक न्याय न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संगठन का संघ का गठन किया गया? तो सत्यशोधक समाज का गठन किया गया। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जिसने जहां से भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा गया? बताओ। सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये याद रख ले। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये याद रख लो, आनंद मठ, है ना। ये याद रख लो, एक ये बंगाली उपन्यास था। ठीक है, इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। सन्यासी विद्रोह, ये याद रख लो। एक आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, ये भी याद रख लेना, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसकी अवधि बता दो कितनी है? अवधि कितनी है? गाने की अवधि है वो कितनी है राष्ट्रीय गीत की? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, एक चीज ये भी याद रख लेना, कब अपनाया गया। एक ये बता दो, आनंद मठ है ये प्रकाशित कब किया गया? प्रकाशित, तो याद रख लो, प्रकाशित कब किया गया? 1882। ठीक है, वंदे मातरम है ये राष्ट्रीय गीत है। अवधि याद रख लो 65 सेकंड। कई जगह 1 मिनट 5 सेकंड भी लिखा आता है ना, तो याद रख लियो वो 65 सेकंड ही है। इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा वो किसने लिखा? तो याद रख लो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ये याद रख लेना। कब अपनाया गया? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। एक चीज ये भी याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम। तो ये चीजें आपको याद रखनी। जो आनंद मठ है ये प्रकाशित कब किया गया? 1882 में। आनंद मठ है ये जो बंगाली उपन्यास है जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है ना। ये चीजें आप याद रख लेना। और जो वंदे मातरम है जो राष्ट्रीय गीत है वो आपको याद रखना, अवधि 65 सेकंड की, कब अपनाया गया और सबसे पहले कब गाया गया, एक चीज ये भी ये पता होना चाहिए आपको। तो 1895 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1895 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था ना, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें गाया गया। और किसके द्वारा गाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा गाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया। एक चीज ये भी याद रखना, 1896 का है, 95 नहीं, 96, 1896, ये याद रखना, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे देखो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये याद रखना, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की? तो आपको पता होना चाहिए, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। किसने की? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना।
निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, बता दो। आनंद मोहन जो बोस है उसके साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपको पता होना चाहिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की, है ना। संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ये याद रख लो, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में हुई है, मैंने आपको बताई दिया। आलिया नहीं क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। उसके बाद 1886 में, है ना, मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो जाता है, इसका विलय हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? बताओ कहाँ पे की गई थी? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। औपचारिक घोषणा की गई थी किस स्थान पर? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी जो आंदोलन है उसकी घोषणा की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, ये याद रखना, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ये आपको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन है ना, वो इसका जो अधिक प्रभाव है बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। और इसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने जो आमार सोनार बांग्ला लिखा। बांग्ला, ये याद रख लो, किसने लिखा? इसी टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान बता दो कौन सा है? जनगण मन है, ये याद रख लो। जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ये याद रख लो, ये लिखा। ठीक है, कितनी इसकी अवधि कितनी है? 52 सेकेंड की। सबसे पहले कब गाया गया? सबसे पहले कब गाया गया? 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसको अपनाया कब गया? अपनाया कब गया? तो आपको पता होना चाहिए 24 जनवरी को 1950 अपनाया गया, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है, सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें गाया गया इसे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा, और ये भी याद रखो जनगण मन भी लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर है ना, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला 1913, याद रख लो, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए एक चीज ये भी आपको याद रखनी है। याद रख लोगे? चले आगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपको पता होना चाहिए कि स्थापना किस वर्ष हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई, कब हुई? मैंने बताया सलीमुल्लाह खां, सलीम आगा खां, बताया ना। सलीमुल्लाह खान आगा खान ने ढाका में की 1906 में मुस्लिम लीग है, उसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, याद रख लो। किस देश में अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश देने से इनकार कर दिया? किस देश ने अधिकारियों ने, किस देश के जो अधिकारी हैं उनको भारत को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश देने से इनकार कर दिया? ये एक जापानी जहाज था जिसमें 376 व्यक्ति थे, है ना। ये याद रख लो, ये घटना है, ये कब की? 1914 की ये घटना है, ये याद रख लो। 1914 की, ये याद रख लो। ये याद रखना, इसमें आंसर आएगा कनाडा। जो किस देश के अधिकारियों ने भारत को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश देने से इनकार किया था? तो वो कनाडा ने किया था। इसमें 376 व्यक्ति थे। ये एक जापानी जहाज था, जापानी जहाज, जापानी जहाज था, ये चीज भी याद रखें। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। इसका प्रकरण कब हुआ था? तो मैंने बता दिया 1914। ठीक है,
ये आपको याद रखना। सोहन सिंह राय और लाला हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े थे? बताओ किस संगठन से जुड़े थे? सोहन सिंह राय और लाला हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े थे? तो आपको पता होना चाहिए गदर पार्टी से। गदर पार्टी की स्थापना मैंने आपको बताई, वो बताओ कब हुई? मैंने बताया 1 नवंबर 1913 गदर पार्टी की स्थापना हुई। ये आपको याद रखना है। तो इसमें याद रखना लाला हरदेव सयाल और सोहन सिंह भाकना, याद रखना सोहन सिंह भाकना, याद रखना सोहन सिंह राय भाकना याद रख लियो। लाला हरदयाल है मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े हैं? तो आपको पता होना चाहिए गदर पार्टी से ये जुड़े हैं। एक चीज ये भी याद रखना है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ठीक है, हेड क्वार्टर याद रख लियो यूएसए। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? मैंने ये बता ही दिया आपको, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो ये आपको याद रखना है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को, है ना, 9 जनवरी 1915 को। ये याद रख लेना, जिस दिन हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को, है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को, है ना। ये याद रखना, ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? 1893 में ये गए थे। उसके बाद में लगभग 21-22 साल तक ये रहे, ये चीज याद रख लेना। और ये फिर आ जाते हैं अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर बम्बई में आ जाते हैं। बम्बई में अपोलो बंदरगाह है, वहां पर पहुंचे ये चीज याद रख लेना। ठीक है। और आने के बाद ये क्या करते हैं? साबरमती नदी के किनारे, एक चीज ये भी याद रख लेना, तो साबरमती आश्रम का भी इस निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखनी है आपको, जनवरी 1915। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सभी।